बैंकॉक, पटाया और फुकेत में स्थित थाईलैंड के रेड लाइट एरिया और नाइट लाइफ हब्स दुनिया भर में अपने पब बार, इंटरनेशनल म्यूजिक और स्ट्रीट वाइब्स के लिए जाने जाते हैं। हर साल लाखों ब्लॉगर, सोलो ट्रैवलर और टूरिस्ट यहाँ के अनोखे माहौल को देखने और एक्सप्लोर करने के लिए भारी संख्या में पहुँचते हैं। यदि आप भी थाईलैंड जा रहे हैं और यहाँ के रेड लाइट क्षेत्रों को बिना किसी परेशानी, धोखाधड़ी या कानूनी झंझट के सुरक्षित रहकर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो यहाँ बिल्कुल सीधे शब्दों में, बिना किसी भारी भरकम शब्दों के पॉइंट टू पॉइंट फुल महागाइड स्क्रिप्ट दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के 3 सबसे बड़े और सबसे प्रमुख नाइट लाइफ इलाकों की। बैंकॉक का पहला बड़ा हब सोई काऊ बॉय है, जो लगभग 150 मीटर लंबी एक स्ट्रीट है और अपनी रंगबिरंगी नियॉन लाइटों के लिए मशहूर है। दूसरा प्रसिद्ध क्षेत्र नाना प्लाजा है, जिसे 3 मंजिला विशाल एडल्ट एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स माना जाता है, जहां दर्जनों थीम वाले बार बने हैं। तीसरा इलाका पैटपोंग है, जो बैंकॉक का सबसे पुराना क्षेत्र है और यहाँ क्लबों के साथ साथ एक बहुत बड़ा नाइट मार्केट भी लगता है। दूसरा सबसे बड़ा नाइट लाइफ हब पटाया शहर है, जिसे दुनिया की नाइट लाइफ कैपिटल में से एक माना जाता है। पटाया की मुख्य पहचान यहाँ की प्रसिद्ध वॉकिंग स्ट्रीट है, जहाँ शाम को 7 बजे के बाद गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह बंद हो जाती है। यह पूरी सड़क रंगबिरंगी लाइटों, डांस क्लबों, डिस्को और लाइव स्ट्रीट परफॉर्मेंस से पूरी रात जगमगाती रहती है। इसके अलावा पटाया में सोई 6 और सोई बुआखाओ भी किफायती ड्रिंक्स और लोकल पब कल्चर के लिए पर्यटकों के बीच काफी चर्चित हैं। तीसरा प्रमुख स्थान फुकेत का बांग्ला रोड है, जो प्रसिद्ध पातोंग बीच के ठीक पास स्थित है। फुकेत का माहौल बैंकॉक और पटाया के मुकाबले थोड़ा कैजुअल और ओपन बीच वाइब वाला होता है। यहाँ खुली हवा में पब्स, लाइव बैंड्स, कैफे, डांस क्लब्स और स्ट्रीट एंटरटेनमेंट परफॉर्मेंस रात भर चलती है। समुद्र तट के पास होने के कारण यहाँ दुनिया भर से आने वाले युवा टूरिस्ट्स की भारी भीड़ देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इन रेड लाइट इलाकों के नियमों, प्रवेश व्यवस्था और बेसिक बार कल्चर की। इन सभी इलाकों की सड़कों पर घूमने के लिए किसी भी तरह का कोई एंट्री टिकट नहीं लगता, टहलना पूरी तरह से फ्री है। लेकिन जब आप किसी गोगो बार या पब के अंदर बैठते हैं, तो कम से कम एक ड्रिंक ऑर्डर करना अनिवार्य होता है। सामान्यतः एक नॉर्मल ड्रिंक की कीमत 150 से 250 थाई बाहत के आसपास होती है। आप ड्रिंक लेकर आराम से बैठकर म्यूजिक और स्टेज शो का आनंद ले सकते हैं। इन इलाकों में घूमने के दौरान सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत स्कैम और फ्रॉड से बचने में होती है। सबसे आम स्कैम पिंग पोंग शो या फ्री शो का होता है, जो सड़कों पर घूम रहे प्रमोटर द्वारा चलाया जाता है। ये प्रमोटर आपको बहुत कम दाम में शो दिखाने का लालच देकर ऊपरी मंजिलों के गुप्त क्लबों में ले जाते हैं। शो खत्म होने के बाद वे हजारों बाहत का फर्जी बिल थमा देते हैं और बाउंसर्स दरवाजे ब्लॉक कर लेते हैं। इससे बचने का सीधा तरीका यह है कि सड़क पर मिलने वाले किसी भी एजेंट के पीछे कभी न जाएं। दूसरा सबसे बड़ा स्कैम लेडी ड्रिंक से जुड़ा है, जिससे अनजान पर्यटक अक्सर ठगी का शिकार बन जाते हैं। जब आप बार में बैठते हैं, तो वहां काम करने वाली फीमेल स्टाफ आपके पास आकर अपने लिए ड्रिंक बाय करने को कहती है। एक लेडी ड्रिंक की कीमत सामान्य ड्रिंक से 2 गुनी यानी 300 से 500 बाहत होती है, जो आपके बिल में जुड़ती है। यदि आप नए हैं या बजट में हैं, तो बिना सोचे हाँ न कहें और बहुत नम्रता से मना कर दें। सुरक्षा और फोटोग्राफी के कड़े नियमों को समझना हर पर्यटक के लिए बहुत जरूरी है। इन सभी इलाकों के पब्स, क्लबों और गोगो बार के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना पूरी तरह गैरकानूनी है। यदि आप क्लब के अंदर मोबाइल या कैमरा निकालते हैं, तो बाउंसर्स आपका फोन जब्त कर भारी जुर्माना लगा सकते हैं। सड़कों पर घूमते समय आप नॉर्मल वीडियो बना सकते हैं, लेकिन किसी का चेहरा जूम करके शूट न करें। स्वास्थ्य, सुरक्षा और ड्रग्स को लेकर थाईलैंड सरकार के नियम बेहद कड़े और सख्त हैं। थाईलैंड में किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित नशीले पदार्थों या हार्ड ड्रग्स का सेवन करना या बेचना गंभीर अपराध है। इसके लिए कड़ी जेल की सजा और भारी भरकम जुर्माने का सीधा कानूनी प्रावधान रखा गया है। अनजान लोगों द्वारा दी गई किसी भी चीज या ड्रिंक को कभी स्वीकार न करें और हमेशा अपना पासपोर्ट कॉपी साथ रखें। रहने और ठहरने की व्यावहारिक व्यवस्था की बात करें, तो सही लोकेशन चुनना बहुत जरूरी होता है। यदि आप नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, तो बैंकॉक में सुखुमवित सोई 4 से सोई 11 के बीच रुकें।
पटाया में सेंट्रल पटाया या बीच रोड के पास और फुकेत में पातोंग बीच रोड के आसपास होटल लें। इन जगहों पर 800 से 1500 थाई बाहत प्रति रात में काफी साफ सुथरे और गेस्ट फ्रेंडली बजट होटल्स मिल जाते हैं। खाने पीने के मामले में इन सभी नाइट लाइफ स्ट्रीट्स के बाहर लोकल थाई स्ट्रीट फूड आसानी से उपलब्ध रहता है। पैड थाई, ग्रिल्ड शावरमा, सी फूड और ताजे फ्रूट शेक्स 24 घंटे बहुत ही किफायती दामों पर मिल जाते हैं। 50 से 100 बाहत में आप रास्ते पर ही बहुत बढ़िया और पेट भरने वाला नाश्ता कर सकते हैं। इसके अलावा भारतीय पर्यटकों के लिए इंडियन रेस्टोरेंट्स भी इन सभी प्रमुख सड़कों के आसपास काफी संख्या में मिल जाते हैं। यदि आप इन इलाकों में खरीदारी कर रहे हैं तो मोल तोल करने की आदत जरूर डालें। सड़कों पर बिकने वाले शोपीस, कपड़े या इलेक्ट्रॉनिक्स के सामानों के दाम पर्यटकों को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर बताए जाते हैं। सही दाम में सामान पाने के लिए दुकानदारों से थोड़ा बार्गेनिंग करके ही कोई चीज खरीदे। इसके अलावा किसी भी प्राइवेट टैक्सी या टुकटुक में बैठने से पहले मीटर चालू करवाएं या किराया पहले तय करें। पैसे बचाने और सुरक्षित रहने की सबसे व्यावहारिक टिप यह है कि आप हमेशा अपने बिल का तुरंत भुगतान करें। जैसे ही आपकी ड्रिंक टेबल पर आए उसी समय उसका पेमेंट कर दें ताकि अंत में कोई गलत बिल न बने। अपने पास बहुत ज्यादा कैश रखकर न घूमें और केवल अधिकृत रजिस्टर्ड जगहों पर ही कार्ड का इस्तेमाल करें। किसी भी विवाद की स्थिति में तुरंत स्थानीय टूरिस्ट पुलिस से संपर्क करें। थाईलैंड की यात्रा के लिए सबसे बेस्ट मौसम नवंबर से फरवरी के बीच का माना जाता है। इन महीनों में मौसम काफी सुहावना होता है और घूमना बहुत आरामदायक रहता है। गर्मियों के महीनों में यहाँ काफी तेज धूप और उमस देखने को मिलती है। यदि आप कम बजट में घूमना चाहते हैं तो मानसून का सीजन भी अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। सोलो ट्रैवलर्स के लिए सुरक्षा की दृष्टि से थाईलैंड एक काफी सुरक्षित देश माना जाता है। बस आपको अनजान लोगों से जरूरत से ज्यादा घुलने मिलने से बचना चाहिए और अपने सामान की सुरक्षा खुद करनी चाहिए। देर रात अकेले अनजान गलियों में जाने के बजाय मुख्य सड़कों और उजाले वाले इलाकों में ही रहें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि से दूर रहना ही आपकी यात्रा को सुखद और यादगार बनाता है। यदि आप दोस्तों के ग्रुप के साथ जा रहे हैं तो हमेशा एक दूसरे के संपर्क में रहें। रात के समय भीड़भाड़ वाले इलाकों में किसी साथी का फोन बंद होना या बिछड़ जाना परेशानी खड़ा कर सकता है। अपने होटल का कार्ड हमेशा अपनी जेब में रखें ताकि भाषा की समस्या होने पर ड्राइवर को दिखाया जा सके। स्थानीय लोगों और संस्कृति का सम्मान करना हर समझदार पर्यटक का पहला कर्तव्य होता है। अगर आप ब्लॉगिंग या यूट्यूब के लिए कंटेंट शूट कर रहे हैं तो कैमरे के कोण का विशेष ध्यान रखें। किसी भी निजी संपत्ति या व्यक्ति की गोपनीयता का उल्लंघन करना कानूनन गलत माना जाता है। हमेशा सार्वजनिक स्थानों से ही चौड़े फ्रेम में शूटिंग करें ताकि कोई विवाद न पैदा हो। सही नियमों का पालन करने पर आप बहुत बढ़िया कंटेंट बना सकते हैं। अपनी यात्रा की प्लानिंग कम से कम 2 महीने पहले शुरू करें ताकि फ्लाइट्स और होटल्स सस्ते मिल सकें। थाईलैंड के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा भी भारतीय यात्रियों के लिए बहुत आसान है। सभी जरूरी दस्तावेज और रिटर्न टिकट साथ रखें ताकि इमिग्रेशन पर कोई समस्या न आए। सही तैयारी के साथ की गई यात्रा हमेशा चिंतामुक्त और आनंददायक होती है। अगर इस थाईलैंड नाइट लाइफ गाइड, बजट मैनेजमेंट, सेफ्टी रूल्स या होटल्स से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसका सीधा जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो इस साल थाईलैंड ट्रिप का प्लान बना रहे हैं। यात्राओं की ऐसी ही व्यावहारिक, सच्ची और बिल्कुल सटीक जानकारियों के लिए हमारे चैनल ट्रेवल विद ध्रुव को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई मुकम्मल यात्रा गाइड में। तब तक के लिए धन्यवाद। सुरक्षित यात्रा करें।